आरबीआई ने रेपो रेट कम किया है, मतलब अब तुम्हारी ईएमआई सस्ती होगी। लेकिन क्या तुमको पता है इस छोटी सी रेट कट के पीछे देश की इकोनॉमी का असली कहानी क्या है? लोन लेना सही होगा या फिर गलती? मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे गिरने वाला? ये सब मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा सुनो वरना आधा ज्ञान तुम्हें नुकसान दे सकता है। 6 जून 2025 को आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया था। 6% से सीधा 5.50% कर दिया है। ये पहली बार हुआ है 2022 के बाद जब रेट कट हुआ है, जिसका सीधा मतलब है कि अब बैंक सस्ते में आरबीआई से पैसे लेंगे और तुम्हारे होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन और सब कुछ सस्ता हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ सरफेस का सच है, असली कहानी कुछ और ही कह रही है। सबसे पहले समझो कि आरबीआई ने कदम क्यों उठाया। आरबीआई की तरफ से ऑफिशियल रीजन दिया गया है कि इन्फ्लेशन अब कंट्रोल में है और ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए रेट कट करना जरूरी था। लेकिन अगर हम डेटा देखें तो जीडीपी ग्रोथ लास्ट क्वार्टर में एक्सपेक्ट से नीचे था, डिमांड स्लो हो गई थी और प्राइवेट कंजम्पशन भी टाइट हो रही थी। तो आरबीआई ने ये मूव लेके सिग्नल दिया है कि इकोनॉमी को पुश करने की ज़रूरत है, वरना आगे जाके स्लो डाउन बढ़ सकता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसका हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सुनो, अगर आपने फ्लोटिंग रेट पे होम लोन लिया हुआ है तो कुछ टाइम बाद तुम्हारी ईएमआई कम हो सकती है। 20 लाख के लोन पर लगभग 300 से 500 तक की बचत हो सकती है पर मंथ। और अगर तुम नए लोन लेने का प्लान कर रहे हो तो ये टाइम बेस्ट हो सकता है, बट फिक्स रेट पर लॉक करने के लिए। लेकिन सिर्फ ईएमआई नहीं, मार्केट भी रिएक्ट करेगा। और 6 जून को निफ्टी, बैंक निफ्टी और ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में जंप भी देखा गया है। रियल एस्टेट के स्टॉक जैसे डीएलएफ, लोधा, गोदरेज प्रॉपर्टीज ने मोमेंटम पकड़ा है, क्योंकि जब लोन सस्ते होते हैं तो घर खरीदने की डिमांड भी बढ़ती है। लेकिन सुनो, हर पॉजिटिव चीज के पीछे कुछ न कुछ रिस्क जरूर होता है, क्योंकि जब सेंट्रल बैंक रेट कट करता है तो इसका मतलब ये भी होता है कि इकोनॉमी में कुछ वीकनेस आ रही है। तो ये दोनों चीजें पैरेलल चलती हैं, एक तरफ इजी लोन, दूसरी तरफ इकोनॉमी अनसर्टेनिटी। और ये स्मार्ट इन्वेस्टर को अलर्ट करता है कि अब फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी को ट्यून करने का समय आ गया है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो समझ लो कि अब मार्केट लिक्विडिटी फ्रेंडली जोन में आ रहा है, तो म्यूचुअल फंड, स्पेशली डेब्ट फंड, अट्रैक्टिव हो सकते हैं। बैंक्स एंड एनबीएफसीज के स्टॉक पर भी फोकस करो और लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी में इन्वेस्ट करते रहो। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के चक्कर में हो तो वॉलेटिलिटी से डरना मत, समझ के मूव करो। अगर आप बिजनेस ओनर है तो ये टाइम है एक्सपेंशन या फिर कैपिटल लोन लेने का। ये टाइम आपके लिए परफेक्ट हो सकता है, क्योंकि अब इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगी। और अगर आप स्टूडेंट्स हैं या फिर बिगनर हैं तो आज का रेट कट आपके लिए सिग्नल है कि पर्सनल फाइनेंस सीरियसली लेना शुरू कर दो, क्योंकि पैसा वही कमाता है जो समय के साथ डिसीजन लेता है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये रेट कट आखिरी है या फिर आगे और भी रेट कट आने वाले हैं। आरबीआई ने अपने स्टेटमेंट में बोला है कि वो अकोमोडेटिव स्टेट्स पर वापस आ रहे हैं। इसका मतलब क्लियर है कि अगर ग्रोथ स्लो रही तो फिर आने वाले महीनों में और भी रेट कट्स देखने पॉसिबल हैं, जो स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट के लिए एक बड़ा पुश हो सकता है। अगर आपने अभी लोन ले लिया है तो आगे जाकर आपकी ईएमआई सस्ती हो सकती है और आपको उसका फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर आपने डिले किया तो फिक्स रेट वापस से बदलने लग जाएंगे। कंक्लूजन ये है कि आज का रेट कट आपके लिए एक वेकअप कॉल है। अगर आप बोरोवर हो तो फिर ये सही समय है एक्शन लेने का। अगर आप इन्वेस्टर हो तो ये सही समय है आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू करने का। और अगर आप सिर्फ ऑब्जर्वर हो तो फिर अब सही समय आ गया है पैसे कमाने का। पैसा कमाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब आरबीआई रेट कट करता है तो पैसे कमाने वाले सोचते नहीं, तुरंत मूव करते हैं। ऐसी पावरफुल और रियल टाइम फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबाना और कमेंट करके बताना कि आप इस रेट कट का क्या फायदा उठा रहे हो और क्या प्लान कर रहे हो। तब तक के लिए स्टे ट्यून एट वेल्थ बी सारा।